वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है और रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य प्रारंभ किया था और इसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, समुद्रगुप्त के अभिलेख देखे थे। आज इसके आगे देखेंगे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा और ये आए और इनका जो समय रहा 376 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। अब इन उपाधियों में कौन कौन सी उपाधियां थी इनको देखेंगे। सहसांक की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। सकारी, शकों का शत्रु इनको कहा जाता था। देवराज के नाम से इनको जाना जाता था। सांची लेख में इनका नाम, प्रिय नाम देवराज कहा गया है। इनका प्रिय नाम था देवराज और इनको ये उपाधि दी गई थी। देवगुप्त भी इनको कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त प्रथम आए, समुद्रगुप्त आए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए और इनकी उपाधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। देवगुप्त की उपाधि, प्रवरसेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त की इस उपाधि का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य इनको कहा जाता था। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शक विजय के बाद उसने यह उपाधि धारण की। परम भागवत इनको कहा जाता था। चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि थी परंतु उसका प्रिय नाम देवराज था। चंद्र भी इनको प्यार से लोग कहते थे और महरौली की लौह स्तंभ में इनको चंद्र कहा गया है। तो ये इनके नाम हैं, इनकी उपाधियां हैं जो कि इनको दी गई हैं। विभिन्न अभिलेखों से इसका प्रमाण मिलता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और इन तथ्यों में आप जानेंगे इनके समकालीन कौन थे, कौन से लोग इनके दरबार में रहते थे, इनके समय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला तथ्य है कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास, इनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। रामगुप्त और ध्रुव देवी की एक कथा प्रचलित है इतिहास में और इसका उल्लेख विशाखदत्त कृत देवचंद्र गुप्तम, बाणभट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, भोज के श्रृंगार प्रकाश और अबुल हसन अली के मुजमल उल तवारीख से मिलता है। तो ये जो कथा है इसका उल्लेख मिलता है और इन ग्रंथों के यहाँ पर नाम याद रखने हैं आपको, इनके लेखक याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है सीधे तौर पर। विशाखदत्त की रचना का नाम है देवचंद्र गुप्तम, बाणभट्ट की रचना का नाम है हर्षचरित, राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा और श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? भोज ने। इसके अलावा एक अबुल हसन अली हुए हैं और इनकी रचना है मुजमल उल तवारीख। ये इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं इस समय। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति मानकुवर प्रयागराज से प्राप्त हुई है। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे। तो ये जो बताया गया है ग्रंथों में, कालिदास का जो संस्कृत नाटक है, कालिदास ने बहुत सारे संस्कृत नाटकों की रचना की और उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो स्त्री और पुरुष थे प्राकृत भाषा में बात करते थे। संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद फिर प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई और फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। तो ये हिंदी का पहले का रूप है प्राकृत, जिसमें उस समय के लोग बात करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बाकाटक वंश को प्रभाव में लाने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। ग्वालियर के निकट बाग की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि थे। एक और ग्रंथ का नाम दिया गया है प्राकृत प्रकाश और ये किसके द्वारा लिखा गया था? वररुचि के द्वारा। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलता है। तो यहाँ पर आपको इन तथ्यों में बहुत सारे ग्रंथों के नाम मिल रहे हैं और लेखक मिल रहे हैं, तो इनको अलग अलग से थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है। गुणचंद्र किसके द्वारा लिखा गया था? गुणचंद्र के द्वारा क्या लिखा गया था? नाट्य दर्पण। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कहा जाता है से संबंधित है। यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी गुहाभिलेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराजर्षि कहा गया है जिसने दिग्विजय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी है। उसे नरेंद्र चंद्र और नरेंद्र सिंह भी कहा गया है। चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था। तो यहाँ पर इनकी अन्य उपाधियों का वर्णन भी किया गया है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद उसके बड़े पुत्र रामगुप्त ने सिंहासन हासिल किया लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त के कार्यकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर शक्तिशाली शक राजा ने आक्रमण किया था और रामगुप्त युद्ध में हार गया और उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसमें उसकी पत्नी को शत्रुओं के खेमे में भेजे जाने की अनुमति थी। यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने भाई की हत्या करनी पड़ी और गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करना पड़ा।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार युद्ध में विजयों और उस काल के अन्य शाही वंशों के साथ वैवाहिक गठबंधों के द्वारा किया। उसने नागा राजकुमारी कुबेरी नागा से विवाह किया, जिससे उसकी एक पुत्री प्रभावती हुई। प्रभावती का विवाह दक्कन में शासन करने वाले बाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। तो इन्होंने कुछ विजय की, कुछ कहीं पर युद्ध के माध्यम से अपना विस्तार किया साम्राज्य का, और कहीं पर वैवाहिक गठबंधन किए, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर भारत में स्थित मद्र गण से लेकर खरपरिक गण का विनाश किया था, और इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहा जाता था। गणारी की उपाधि भी इनको दी गई थी। इनको शकों का शत्रु भी कहा जाता था और गणारी भी कहा जाता था, क्योंकि गणों पर विजय प्राप्त की, गणों का विनाश किया, गण वंश का जो है इन्होंने विनाश किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने यानी कि दीनार, रजत और तांबे की मुद्राएं जारी की। रजत सिक्के रौप्य मुद्रा कहलाते थे और चलाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की इनके समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार, पर्णयक प्रकार और छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं चलाई। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्गत अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या में पाई गई हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे: धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यंक, पर्यंक स्थिति, राजा रानी और ध्वजधारी और चक्र विक्रम प्रकार। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान आया था। ये एक चीनी यात्री था। तो यहाँ तक हमने देखा इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे और इनकी प्रमुख उपाधियाँ देखी। इसके आगे देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख। मथुरा स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख था। उदयगिरी गुहालेख, यह उदयगिरी का पहला गुहालेख है और इसे कनिंघम ने खोजा था। सांची लेख, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति अमरकाधर्व का है और जो कि बौद्ध था और सुकुली क्षेत्र के निवासी उन्दान का पुत्र था। महरौली लौह स्तंभ लेख, इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख को प्रकाशित किया और वर्तमान में यह दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास है। गढ़वा लेख, गुप्त संवत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्गत किया था इसको और इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया गया, परंतु इसमें उनकी उपाधियां परम भागवत और महाराज धीराज की उपाधि इसमें दी गई है, जिससे पता चलता है कि ये उनका ही लेख है, गढ़वा लेख। यहाँ तक हमने देखा इनके बारे में। इसके बाद कुमारगुप्त हैं और इनका समय रहा 415 से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम ने सक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ का निष्पादन किया। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। बिलसद स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है। बशाड़ का राज्यपाल गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त दोनों भाई। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था और उसने कुल 40 वर्षों तक राज्य किया। कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने चलवाई थी। इस पर उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख है और गुप्त संवत 96 दिनांकित है, जो कि 415 ईस्वी से मेल खाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने मंदसौर अभिलेख में पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किया। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भी भीतरी अभिलेख में किया गया है। तो ये जो विभिन्न अभिलेख थे इनके समय के थे और इससे इनके समय के शासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके आगे देखेंगे, अगला है कुमारगुप्त के मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाय श्रेणी जो रेशमी सूत बनाने वाली समिति है, लाट प्रदेश छोड़कर दसपुर में जाकर बस गई थी। दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी लेख ने करवाया, इसी श्रेणी में करवाया गया था। यहाँ पर क्या होता था, जब कोई निर्माण करवाया जाता था या फिर कहीं पर विजय प्राप्त की जाती थी तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख अभिलेख में किया जाता था। तो वहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि उस समय ऐसे ऐसे कार्य हुए थे। मनु स्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया और गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है। इसके बाद इनके समय के अभिलेखों के बारे में जानेंगे। बिलसद का अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले से संबंधित है, यहाँ पर प्राप्त हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख बिलसद अभिलेख ही था और इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन के मंदिर बनवाने का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। मनकुंवर अभिलेख, यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनकुंवर अभिलेख बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर लिखा गया है। इस बुद्ध मूर्ति का संस्थापक बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु था और इसमें कुमारगुप्त को केवल महाराज कहा गया है।
गढ़वा के 2 लेख प्राप्त हुए हैं, 2 शिलालेख। यह शिलालेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें दीनार स्वर्ण जो सिक्का था कहा जाता था उसको दीनार कहते थे। और पाटलिपुत्र में दान से चलने वाले सत्र का वर्णन हुआ है। मंदसौर अभिलेख, यह अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है और इस लेख में 1885 में पीटर पैटरसन ने प्रकाशित किया था, परंतु खोजने का श्रेय फ्लीट के एक लिपिक को जाता है। इसके बाद अगला अभिलेख है करम दंडा अभिलेख और ये फैजाबाद में स्थित है। उदयगिरी गुहालेख मध्य प्रदेश में स्थित है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची अभिलेख यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मथुरा अभिलेख यह मथुरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अभिलेख में विद्याधारी शाखा जैन मुनि दतिलाचार्य का जीवन वृत्त दिया गया है। तो ये प्रमुख तथ्य देखे हमने कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन से संबंधित। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।